तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पहली रिवर सिस्टम जो हम देखेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम में हमने पढ़ा इंडस रिवर, दूसरी थी ब्रह्मपुत्र रिवर और तीसरी गंगा रिवर। तो उसमें हम अभी देखेंगे इंडस रिवर। तो यहाँ पे आप इस मैप को देख सकते हो। तो इस मैप में यहाँ पे आपको इंडस रिवर ओरिजिनेट होता हुआ दिख रहा है और वो कहाँ पे है, वो तिब्बत में है। तो इंडस रिवर जो है वो ओरिजिन कहाँ से हो रही है, तिब्बत से हो रही है। फिर वो तिब्बत से होके फिर इंडिया से होके पाकिस्तान से होके फिर वो फाइनली अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। और इसी इंडस रिवर के अराउंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, वो फ्लोरिश करी थी अराउंड 25,000 या 2500 ईयर्स एगो। तो ये चीज़ आपको शायद मालूम होगी। और ये जो है इस मैप में आप देख सकते हो इंडस रिवर की जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इंडस रिवर मेनली यहाँ से, फिर ये एक सतलुज रिवर है, ब्यास रिवर है, चिनाब रिवर, रवि, इंडस और ये सारी चीज़ें। तो इनको हम एक एक करके अच्छे से एक इजी तरीके से देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इस मैप में। तो जो इंडस रिवर होती है वो तिब्बत से ओरिजिनेट करती है। अगर आपने हिमालयन रीजन पढ़ा होगा तो यहाँ पे मैं एक इंडिया का छोटा सा एक मैप बनाता हूँ। तो ये नॉर्थ इंडिया का मैप बनाया हूँ, थोड़ा सा इसको हम अच्छे से बनाते हैं। तो इस तरह से इंडिया का मैप बन गया। तो जो हमारी हिमालयास होते हैं, अगर हमने हिमालयास में पढ़ा था तो हिमालयास बहुत सारे ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास या उसमें मिडल हिमालयास थे, उसमें लोअर हिमालयास होते हैं, लोअर हिमालयास और उसमें लास्ट में पूर्वांचल रेंज। तो ये जो ट्रांस हिमालयास है वो सबसे ये टॉप जो रीजन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो टॉप का रीजन है यहाँ पे, तो ये जो रीजन है वो ट्रांस हिमालयास का रीजन होता है यहाँ पे। तो वो जो ट्रांस हिमालयन रीजन है वो कुछ रेंज में डिवाइड होता है। तो उसको हम बोलते हैं काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और कैलाश रेंज। तो वो रेंज में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़े ग्रीन कलर से दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप रेड से दिखाते हैं। तो ये जो ऊपर वाला रेंज है ये रेंज है हमारा काराकोरम रेंज। तो यहीं पे जो इम्पोर्टेंट पीक्स है, फॉर एग्जांपल K2 जिसका एक्चुअल नाम है गॉडविन ऑस्टिन, और जो नागा पर्वत जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं दो, वो यहीं से ओरिजिनेट यहीं पे होती हैं। और इसके यहाँ पे आप देखते होंगे सियाचिन ग्लेशियर होता है। फिर यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से आप कुछ इस तरह से देखते हो तो ये होता है लद्दाख रेंज। फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देखोगे तो ये होता है आपका जास्कर रेंज। फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से लंबा ये पीर पंजाल रेंज होता है, पीर पंजाल रेंज जो लोअर मिडल हिमालयास का पार्ट होता है। फिर यहाँ पे आप ऐसे कुछ तिब्बत में देखोगे तो इसको हम कहते हैं कैलाश रेंज। तो ये जो तिब्बत में रेंज है ट्रांस हिमालयास का वो है कैलाश रेंज। और इस कैलाश रेंज के आसपास में यहाँ पे एक लेक होता है जिसको कहा जाता है मान सरोवर लेक। तो अगर कल को आपको पूछा जाए कि मान सरोवर लेक कहाँ पे है, तो वो है तिब्बत में या चाइना में भी हम इसको कह सकते हैं। तो यही मान सरोवर लेक कैलाश रेंज के पास से जो है इंडस रिवर निकलती है। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से देखें तो यहाँ पे फिर से इसी मैप को मैं थोड़ा बना लेता हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो मान सरोवर लेक है, मान सरोवर लेक कैलाश रेंज के पास, कैलाश रेंज, तो यहीं से जो है इंडस रिवर निकलती है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से होके वो ऊपर की तरफ जाके कुछ इस तरह से इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे एक ग्लेशियर का नाम होता है बोखारछू ग्लेशियर। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है तो कुछ ऐसा ही ना, बोखारछू ग्लेशियर। तो यही ग्लेशियर से जो है इंडस रिवर निकलती है। और यहाँ पे इसी लोकेशन से मान सरोवर लेक कैलाश रेंज के एरिया से एक रिवर निकलती है जो सीधे इंडिया में हिमाचल प्रदेश में इंटर हो जाती है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में इंटर होती है तो वो होती है सतलुज रिवर। और इसी रेंज से नीचे की तरफ एक रिवर जाती है जो होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्र, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब ब्रह्मपुत्रा का हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने जो याद रखने वाली बात है कि इंडस रिवर ओरिजिन कहाँ से होता है, बोखारछू ग्लेशियर, मान सरोवर लेक, कैलाश रेंज फ्रॉम तिब्बत। तो ये ओरिजिनल होता है तिब्बत से। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ से ओरिजिन होता है। फिर वो लद्दाख से होके गुजरता है,
फिर वो गिलगित बल्किस्तान चला जाता है, फिर वहाँ से होकर नीचे टर्न करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो आपने याद रखनी है, जब इंडस रिवर, पहले इंडस रिवर जो है वो ऊपर साउथ की तरफ जा रहा होता है, फिर वो कुछ नीचे किस तरह आता है, यहाँ पे एक माउंटेन पीक होती है जहाँ से वो टर्न ले लेता है, तो वो माउंटेन पीक होती है नागा पर्वत, नागा पर्वत। और ये किसकी, ये है कि काराकोरम रेंज का एक पार्ट है, जो खुद किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयास का। और यहाँ पे हम हिमालयास, तो अगर इसको हम इस तरह देखें तो हिमालयास में जो ट्रांस हिमालयास है वहाँ का जो एक रेंज है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज में जो नागा पर्वत है वो यहाँ पे होती है, तो वहाँ से जो इंडस रिवर है वो साउथ की ओर मूव कर देती है। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है, हो सकता है कहीं क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो याद रखने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो लेह इन लद्दाख, लद्दाख में जो लेह डिस्ट्रिक्ट है वो किस बैंक में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। तो अगर आप लद्दाख से हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो अभी मैंने ऊपर यहाँ पे ज़ांस्कर रेंज यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे अगर इसको हम जूम दे तो यहाँ पे ये लद्दाख रेंज है और ये ज़ांस्कर रेंज है, लद्दाख रेंज और ज़ांस्कर रेंज। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो है करगिल और लेह आता है, तो पहले करगिल और ये लेह, तो करगिल और लेह जो है वो ज़ांस्कर और लद्दाख रेंज के बीच में आते हैं, ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, लेह जो है, लेह रिवर जो है वो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, जो लेह है रिवर इंडस के पास है, और जो करगिल है वो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज। तो ये दो पॉइंट आपने याद रख, सॉरी, करगिल जो है वो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुरु। तो सुरु रिवर एक अपने आप में एक ट्रिब्यूटरी है गंगा इंडस की, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो ये बेसिक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इंडस रिवर। तो यहाँ पे अगर हम आएँ इस मैप में, तो इंडस रिवर कुछ तिब्बत से यहाँ से निकलता है फ्रॉम बुखारचू ग्लेशियर, तो यहाँ से वो इंटर करते हैं लद्दाख में, लद्दाख से होकर फिर इस तरह से ये नीचे बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो ये थोड़े पॉइंट्स थे इंडस को लेके। अब हम इंडस के मेन ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लद्दाख में ही देखें, लद्दाख में, तो ये लद्दाख एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर लद्दाख का कोई एग्ज़ाम आता है। तो लद्दाख में जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस के, तो ये अगर हम इसका मैप, इंडिया का मैप चाहें, तो यहाँ पे मैंने कहा कि काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज के यहाँ पे एंड पे जो है एक इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है, वो है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जिसमें से एक पॉइंट है कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड अंटार्कटिका। तो लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड अंटार्कटिका है वो है सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि 1984-85 कुछ इस टाइम पे जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, तो दैट टाइम इट बिकेम द हाईएस्ट एवर वॉर या वॉर फील्ड जो कहलाएंगे हम, तो वो सियाचिन ग्लेशियर होता है। फिर जो इंडिया ने उस वक़्त एयरफोर्स का जो मिशन वहाँ पे किया था वो था मिशन मेघदूत। मेघदूत ये क्या था, एयरफोर्स का मिशन था, एयरफोर्स का मिशन था। और जो मेघदूत है वो एक तुलसीदास एक नवरत्ना होता है, नवरत्न। अगर आपने ये पढ़ा हो तो और तीसरा पॉइंट जो याद रखना है वो है कि जब इंडियन एयरफोर्स ने एक इम्पोर्टेंट मिशन लॉन्च किया था एयरफोर्स ने, उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं आपको विद रिस्पेक्ट सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर एक रिवर ओरिजिनेट होता है और उसका नाम है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल इसको अच्छे से बनाऊंगा। ये अगर हम ग्रीन कलर जो पार्ट है इसको हम बोल देंगे सियाचिन ग्लेशियर, ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। तो वहाँ से एक रिवर इस तरह से आ जाती है, फिर वो रिटर्न लेके वापस गिलगित बल्किस्तान चली जाती है, और ये मेन इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है। फिर अगर यहाँ पे हम देखें तो ये कुछ यहाँ पे लद्दाख है, लेह डिस्ट्रिक्ट है, तो लेह से हो कि इंडस, ये गिलगित बल्किस्तान आप कह सकते हो, जहाँ पे
ये शॉक रिवर मिलती है। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर से जो रिवर निकल के आती है उसका नाम होता है शॉक, SHOK की शॉक रिवर। तो शॉक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये इंडस रिवर है और ये यहाँ से जो पास होती है, तो ये जो वैली होती है जहाँ से ये पास होती है दैट इज़ नुब्रा वैली, नुब्रा वैली। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? शोक रिवर। नुब्रा वैली से होके फिर वो गिलगित बल्किस्तान में चली जाती है। यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से, अगर ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर या LOC कहलाते हैं इसको हम, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये फिर गिलगित बल्किस्तान में जाके फिर शोक रिवर जो है इंडस से मिल जाती है। तो एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी हुई? शोक रिवर, एक इम्पोर्टेंट। तो अगर हम लद्दाख में देखें तो लद्दाख में 3 इम्पोर्टेंट रिवर्स होती है। एक तो शोक रिवर, दूसरी होती है सुरु रिवर जहाँ पे करगिल जो है सुरु रिवर, और तीसरी होती है ज़ांस्कर रिवर। ये 3 इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होती हैं इंडस के इन लद्दाख। तो शोक रिवर सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सुरु रिवर जो जहाँ जो जिसके बैंक पे जो है करगिल रिवर, करगिल सिटी या करगिल डिस्ट्रिक्ट के बीच में से जाती है सुरु रिवर, और ज़ांस्कर रिवर। ये 3 इम्पोर्टेंट लद्दाख में इंडस के ट्रिब्यूटरीज होती हैं। उसके बाद हम जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है इंडस की वो देखेंगे। तो ये जो इंडस रिवर है उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है जेहलम, जेहलम, फिर दूसरा होता है उसका चिनाब, चिनाब, तीसरा उसका होता है रवि, चौथा होता है बियास, और पांचवा उसका जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी होती है वो होती है सतलुज, वो होती है सतलुज। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद होने चाहिए ये सारे। और इनके जो एग्ज़ाम में पूछे थे एंशियंट नेम्स, अगर पूछे थे इनके, अगर एंशियंट नेम, क्योंकि अगर हमने एंशियंट नेम्स, तो अगर आपने एंशियंट पढ़ा हो तो ऋग्वेदा में सप्ता सिंधु के बारे में मेंशन है, सप्ता सिंधु। तो सिंधु और उसके ट्रिब्यूटरीज को हम कहते हैं सप्ता सिंधु, में 7 रिवर्स के बारे में, जहाँ पे ये सारे रिवर्स होते हैं और एक सरस्वती भी होती है। तो इनके जो एंशियंट नेम्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस का जो एंशियंट नेम था वो था सिंधु, ये भी आपको पता होना चाहिए। जेहलम जो था उसका जो एंशियंट नेम था वो था वितास्ता। चिनाब का जो एंशियंट नेम था वो था अस्किनी, जो रवि था उसका जो एंशियंट नेम था वो था पुरुषनी, जो बियास रिवर था उसका जो एंशियंट नेम हुआ करता था बिपासा और विपासा। कहीं पे आपको बिपासा दिखेगा या कहीं पे आपको विपासा लिखा हुआ दिखेगा। और जो सतलुज रिवर था उसका जो एंशियंट नेम था वो था शतोत्री। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू सतलुज। तो यहाँ पे आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। सिंधु रिवर, वितास्ता, अस्किनी, पुरुषनी, बिपासा या विपासा, तो मैं तो बिपासा ही याद रखता हूँ इसको। फिर सतलुज का शतोत्री या शतोत्री, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो। तो ये हुए इंडस रिवर के इम्पोर्टेंट नाम, पुराने एंशियंट नेम्स और उसके ट्रिब्यूटरीज के एंशियंट नेम्स। अब यहाँ पे हम उनकी ओरिजिन को थोड़ा हम ऊपर से देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि अगर इंडिया का मैप देखें तो अभी ऊपर वहाँ पे हमने देखा ये एक काराकोरम रेंज था। यहाँ पे अगर आप पहले इस मैप को देखो थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप इस एरिया को देखोगे तो ये जो एरिया में यहाँ पे ज़ांस्कर रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर यहाँ पे आपको ज़ांस्कर रेंज, यहाँ पे काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज। तो इन रेंज को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखूँ तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये इस तरह से देखो। तो ये हो गया ज़ांस्कर रेंज, ये हमारा है ज़ांस्कर रेंज। फिर यहाँ पे ये है पीर पंजाल रेंज, तो ये आपने याद रखें 2 इंपॉर्टेंट रेंज है। फिर ये है लद्दाख रेंज, तो ये हुआ लद्दाख रेंज, ये हमारा ज़ांस्कर रेंज, और ये पीर पंजाल रेंज। जो लद्दाख रेंज है यहाँ पे लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट आती हैं। फिर यहाँ बीच में आपको मिलेगा कश्मीर वैली, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा जम्मू वैली। जब आप कश्मीर आओगे तो यहाँ पे आपको 2 पासेस मिलेंगे ज़ांस्कर रेंज में, इसको हम बोलेंगे जोजिला पास, इसको हम बोलते हैं बारालाछा पास। और जब आप पीर पंजाल रेंज से होके आते हो कश्मीर और जम्मू के बीच में, तो यहाँ पे भी आपको 2 इम्पोर्टेंट पासेस मिलेंगे,
ये एक कहता है बानिहाल पास, एक होता है रोहतंग पास। तो ये जोजिला पास आपको याद रखना है, बारालाचा पास आपको याद रखना है, रोहतंग पास आपको याद रखना है, और बानिहाल पास आपको याद रखना है। अब ये पासेस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडस रिवर है वो कुछ पीर पंजाल से यहीं से ही निकल के वो कुछ साउथ की तरफ चला जाता है, वो जेहलम रिवर। तो जेहलम रिवर कुछ यहाँ से होकर इस तरह से चला जाता है। जो चिनाब रिवर होते हैं वो इस बारालाचा पास से कुछ इस तरह से होके चिनाब रिवर निकलता है। फिर ये जो रोहतंग पास है यहाँ से आपको ब्यास रवि रिवर और ब्यास रिवर यहाँ से आपको ओरिजिन होता हुआ दिखेगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है चार इम्पोर्टेंट इंडस की ट्रिब्यूटरीज को ओरिजिन होते हुए देखोगे। और जो एक पांचवी इंडस की ट्रिब्यूटरी है वो आपको आउटसाइड इंडिया, तो अगर इसको हम इंडिया का बॉर्डर समझें तो जो दूसरी सतलुज वो तिब्बत से ओरिजिन होती है। तो सतलुज एक इकलौती, तो ये जो पांचवी सतलुज है वो इकलौती इंडस की ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया के बाहर से ओरिजिन होती है। बाकी चार अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो इंडस था, जेहलम भी इंडिया से ही ओरिजिन होती है, चिनाब भी इंडिया बारालाचा पास से ओरिजिन होती है, रवि रिवर और ब्यास रिवर ये रोहतंग पास से यहाँ से ओरिजिन होते हैं, हिमाचल प्रदेश से। तो अगर हम इसको देखें तो जम्मू कश्मीर से जेहलम और चिनाब रिवर लगभग उस रीजन से ओरिजिन होती है, रवि और ब्यास जो हिमाचल के रीजन से ओरिजिन होती है। लेकिन जो सतलुज है वो तिब्बत से ओरिजिन होती है, तिब्बत से ओरिजिन होकर फिर वो इंडिया में घुसती है। तो इंडिया में वो जब घुस रही होती है तो यहाँ पे एक पास हुआ करता है, उसको हम बोलते हैं शिपकिला पास। SP मीन्स शिपकिला पास। तो ये 5 इम्पोर्टेंट पासेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे एक जोजिला पास, बारालाचा पास, बानिहाल पास, रोहतंग पास और शिपकिला पास। शिपकिला पास से सतलुज रिवर एंटर करती है इंडिया में हिमाचल प्रदेश को। रोहतंग पास से रवि और ब्यास ओरिजिन होती हैं। बारालाचा पास से चिनाब ओरिजिन होती है। फिर यहाँ पे बनिहाल टनल होता है। फिर वहाँ से थोड़ा आगे जेहलम रिवर ओरिजिन होती है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो जेहलम रिवर है वो बनिहाल पास से जो है ओरिजिन नहीं होती है। जस्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जेहलम रिवर पीर पंजाल एरिया से ओरिजिन होती है। वहाँ पे उसी उसी जो रेंज है उसमें आपको रोहतंग पास और बनिहाल पास दिखेगा। कल को पूछा जाए कि बानिहाल पास किस रेंज में आता है तो आंसर होगा पीर पंजाल रेंज। रोहतंग पास किस रेंज में आता है तो आंसर होगा पीर पंजाल रेंज। बारालाचा पास किस रेंज में आता है तो होगा ज़ांस्कर रेंज। इसी तरह जोजिला पास किस रेंज में आता है, ज़ांस्कर रेंज। और कश्मीर वैली ज़ांस्कर और पीर पंजाल के बीच, करगिल और लद्दाख या लेह डिस्ट्रिक्ट जो है वो लद्दाख और ज़ांस्कर के बीच। कुछ इस तरह से आप याद रखोगे, ठीक है। तो इसके बाद ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और यहाँ पे जो याद रखने वाला पॉइंट है कि सतलुज रिवर इज़ ओनली मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस जो आउटसाइड इंडिया से ओरिजिन होती है। तो यहाँ तक। उसके बाद हम फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है जेहलम रिवर। तो अब हम जेहलम रिवर को थोड़ा देखेंगे। अब जेहलम रिवर को जब हम पढ़ेंगे तो ये पीर पंजाल रेंज है। ये क्या है, पीर पंजाल रेंज। अभी मैंने ऊपर आपसे कहा यहाँ पे दो, एक तो बानिहाल पास होता है, एक रोहतंग पास होता है। तो पीर पंजाल रेंज के नॉर्थ साइड पे यहाँ पे कहीं पे नॉर्थ पे वो ओरिजिन होके वो साउथ की ऊपर की तरफ जाती है, फिर ऊपर से वहाँ से आके होके फिर वो नीचे की तरफ आती है। कुछ इस तरह उसका फ्लो होता है जेहलम का। तो जहाँ से ये ओरिजिन होती है जेहलम, उसका नाम होता है वेरीनाग, पीर पंजाल रेंज में आता है। अभी आपने पढ़ा जेहलम का एंशियंट नेम क्या था, वितास्ता। तो वी से यहाँ पे वितास्ता भी होता है और वी से वेरी नाग भी होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर जो ये जेहलम रिवर है वो पास होती है श्रीनगर सिटी से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि श्रीनगर सिटी। तो श्रीनगर सिटी से कौन सा रिवर चलता है, जेहलम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जैसे कि हमने पढ़ा लेह सिटी से चलता है इंडस, करगिल सिटी
वहाँ से होता है सुरु रिवर जो इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है। इसी तरह फिर आगे जाके जम्मू रिवर, तावी रिवर। जम्मू से कौन सी रिवर जाती है? तावी रिवर। तो ये 4 रिवर झेलम, इंडस, सुरु और तावी, ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से होती हैं? मतलब श्रीनगर से, लेह से, करगिल से और जम्मू से। तो ये पॉइंट। और जब वेरीनाग, जब यहाँ से झेलम रिवर ऊपर की तरफ जा रहा हो तो वो कुछ लेक से होके चला जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पहले मिलेगा डल लेक, फिर आपको एक इम्पोर्टेंट लेक होगा निगिन लेक, NIGEEN, निगिन लेक। फिर एक इम्पोर्टेंट लेक होगा आर्चर लेक। फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लेक होगा जो काफ़ी बड़ा लिखता हूँ, ये होता है वुलर लेक। वुलर, WLLAR, वुलर लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। फिर बाद में और एक लेक होता है मानसबल लेक, MANSABAL, मानसबल लेक। मानसबल लेक जो एक इम्पोर्टेंट लेक है जो जिसके थ्रू ये झेलम रिवर पास होता है। तो किस किस लेक से पास होता है झेलम रिवर? यहाँ पे डल लेक है, उसके बाद निगिन लेक, आर्चर लेक, वुलर लेक और मानसबल लेक। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो ऑन द वे, ऑन द कोर्स ऑफ झेलम आते हैं। और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आपको याद रखना है वो ये है कि डल लेक, फॉर एग्जांपल जो डल लेक है वो एकदम श्रीनगर के बीचों बीच में है। तो डल लेक में आप एक हाउस बोट में पोस्ट ऑफिस देखोगे जिसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। तो इंडिया का जो ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस वो कहाँ पर है? वो है डल लेक में। और डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में। किस रिवर पे आता है? तो वो कह लोगे आप झेलम रिवर पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस की जब हम बात करते हैं तो एक होता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया में। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया में एक लोता एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो है कहाँ पे? मणिपुर में। वो है मणिपुर में। और वो किस लेक में अगर है कहें तो उसको हम बोलेंगे लोकतक लेक। लोकतक लेक, तो वो है लोकतक लेक में, मणिपुर फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो यहाँ पे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का अगर पूछा जाए तो वो होगा डल लेक में, और फ्लोटिंग नेशनल पार्क का अगर पूछा जाए तो वो होगा मणिपुर में इन लोकतक लेक। तो इस तरह से आप इस 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेक है वो है वुलर लेक। वुलर लेक इसलिए क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट वुलर, वुलर लेक। तो वुलर लेक क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर कल को पूछा जाए तो वो कहाँ पे है? वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पे है? कश्मीर में। किस रिवर के कोर्स में आता है? झेलम के रिवर के कोर्स में आता है, जहाँ से फिर झेलम जो है वो साउथ वर्ड जो है वो मूव करती है, साउथ वर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू झेलम रिवर। उसके बाद यहाँ पे अगर देखो 2 लेक्स के बारे में मैं बताऊँगा। तो ये मैंने इंडिया का मैप अगर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे मैप कहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे ऊपर हमने बोला यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सबसे लार्जेस्ट लेक है वुलर लेक। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक वो कहाँ पे है? तो वो यहाँ पे उड़ीसा में, उसको हम बोलेंगे चिल्लिका लेक। चिल्लिका लेक। ब्रेकिश वाटर लेक मीन्स ब्रेकिश वाटर हो गए जहाँ पे पानी साफ भी हो और नमकीला पानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो समंदर का पानी है उसमें बहुत ज़्यादा नमक होती है तो वो सेलाइन वाटर होता है। जो यहाँ पे लेक्स होते हैं जो कोस्ट में, वहाँ पे रिवर भी फ्लो करती है और समंदर से भी पानी आता है, तो उसमें जो सॉल्ट कंसनट्रेशन वो कुछ इन बिटवीन होती है, ना वो ज़्यादा साफ होता है ना ही ज़्यादा वो सॉल्टी होता है। तो उनको हम बोलते हैं ब्रेकिश वाटर्स, ब्रेकिश वाटर या ब्रेकिश वाटर बॉडीज़, जहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन इज़ अराउंड 5 to 35 पार्ट्स पर मिलियन और पर पीपीटी होते हैं। और जो लेक्स विदिन मतलब बाउंड्री होती है जहाँ पे मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, तो वो नॉर्मली क्या होते हैं? क्लीन वाटर लेक्स होते हैं, या उनको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक। तो ये एक क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। और यहाँ पे दूसरी जो पॉइंट जो आपने याद रखना है, यहाँ पे अभी मैंने 3 लेक्स के बारे में बात करी। एक यहाँ पे हमने बात करी वुलर लेक के बारे में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। दूसरा लेक के बारे में मैंने बात कहा चिल्लिका लेक, जो
लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है या लार्जेस्ट लेक इन इंडिया भी कह सकते हैं। और तीसरा लेक यहाँ पे जब मैंने कहा था फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में, तो डल लेक के बाद यहाँ पे मैंने एक कहा था लोकतक लेक। तो ये 3 लेक, तो यहाँ पे अगर मैं इन 3 इंपॉर्टेंट लेक्स को लिखूँ, मैंने वुलर लेक, दूसरा चिल्लिका लेक और तीसरा लोकतक लेक, तो ये 3 जो लेक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो रामसर साइट्स भी हैं इंडिया के। तो रामसर साइट्स वो एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन होता है जो इनको दिया जाता है, तो रामसर साइट्स में भी इनका नाम आता है। तो ये पॉइंट्स कुछ याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू झेलम रिवर पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है चिनाब रिवर। तो अभी ही हमने बताया कि ये जो ज़ांस्कर पास है, ज़ांस्कर रेंज है, वहाँ पे एक जोजिला पास है जहाँ से NH1 गुजरता है। NH1 जो कनेक्ट करता है किसको, श्रीनगर को, करगिल से होके लेह को कनेक्ट करता है, तो ये NH1 होता है। फिर यहाँ पे जो है 12 लच्छा पास, 12 लच्छा पास होता है जहाँ से जो है चिनाब रिवर ओरिजिनेट होती है। तो चिनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, 12 लच्छा पास से ओरिजिनेट होती है। और फिर जो तीसरा रिवर था वो था हमारा यहाँ पे रवि और ब्यास। तो उसी तरह हमने पढ़ा कि जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज, वहाँ पे 2 पासेस होते हैं, एक होता है बानिहाल पास, एक होता है रोहतंग पास। तो रोहतंग पास से 2 रिवर्स निकलती हैं, एक रिवर होती है रवि रिवर, एक रिवर होती है ब्यास रिवर। अब यहाँ पे एक फन फैक्ट या एक फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पे अगर आप देख सकोगे, यहाँ पे इस मैप में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे जो भी इंडिया की रिवर्स हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं वो इंडिया पे ओरिजिनेट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल इन 4 को हम ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे देखो, ये झेलम है जो इंडिया पे ओरिजिनेट हो रही है, ये चिनाब है वो भी इंडियन ओरिजिन है, ये रवि और ब्यास भी इंडिया में ओरिजिन होती है। लेकिन जो एकलौती सतलुज है, एकलौती इंडस की ट्रिब्यूटरी है जो इंडिया में ओरिजिन नहीं होती है, वो है सतलुज जो तिब्बत में ओरिजिन होती है और शिपकला पास से होकर इंडिया में गुजरती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो भी इंडस के मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो जाके पाकिस्तान में मिलती हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो सब पाकिस्तान में प्रेजेंट है, पाकिस्तान में जाके मिलती हैं, किससे, एक दूसरे से। लेकिन जो ब्यास रिवर है, यहाँ पे आपने याद रखने वाली बात क्या है, जो ब्यास रिवर है वो ओरिजिन भी इंडिया में हो रहा है और उसका एंड भी इंडिया में ही हो रहा है, तो वो विद इन इंडिया ही रह रही है। तो अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियरली समझाऊँ, तो एक सेकंड, यहाँ पे इंडिया मैप के साथ हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो ब्यास रिवर है वो यहीं पे हिमाचल प्रदेश में निकलती है और यहाँ से आपको रवि भी निकलती है, यहाँ पे रोहतंग पास से। फिर रवि जो है वो पाकिस्तान में चली जाती है, ये रवि रिवर हो गया। लेकिन जो ब्यास रिवर है और यहाँ से सतलुज रिवर आती है वो हिमाचल पर इंटर करती है, हिमाचल इंटर करने के बाद वो पंजाब से होकर फिर वो आगे जाके वहाँ पे फिर इस तरह से होती है। तो फिर यहाँ पे जो ब्यास रिवर है, ये जो ग्रीन कलर में मैं दिखा रहा हूँ वो ब्यास रिवर है, वो ओरिजिन हो रही है हिमाचल प्रदेश से, फिर वो आगे जाके फिर पंजाब में वो मर्ज होती है किसके साथ, सतलुज रिवर के साथ। तो ये सतलुज रिवर है और ये ऊपर वाली रवि रिवर है। तो जो ब्यास रिवर है ये यहाँ पे रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में ओरिजिन हो रही है और सतलुज हरिका इन पंजाब, वहाँ पे जाके हरिके पंजाब में उस जगह पे सतलुज के साथ मर्ज हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो रवि रिवर है, ब्यास रिवर, ये है ब्यास रिवर। जो ब्यास रिवर है वो एक लौती रिवर है जो इंडिया पे ही ओरिजिन हो रही है और फिर इंडिया में ही ख़त्म हो रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ब्यास। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है। उसके बाद सतलुज रिवर है वो मतलब तिब्बत से ओरिजिन करती है, फिर इंडिया इंटर करती है और जब इंडिया में पास हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है तो यहाँ पे एक पास होता है, उसको हमने नाम दिया हुआ है, उसका नाम है शिपकला पास। तो शिपकला पास से होकर वो इंटर करती है इंडिया में और फिर वो आगे जाके पहले ब्यास से मिलती है, फिर आगे जाके बाकी रिवर से मिलती है, वो हम आगे देखेंगे कैसे रिवर एक दूसरे से मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से ब्यास और सतलुज रिवर का जो हमने ओरिजिन देखा वो यहाँ पे देख लिया। अब थोड़ा एक टॉप लेवल पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैप पे ही देखेंगे इस चीज़ को।
तो ये मैं इन चीज़ों को थोड़ा मिटा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको ईज़िली देख लेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो है इंडस वैली स्टार्ट होती है, वो ऊपर से होके इंडिया होके फिर वो कुछ इस तरह से होके यहाँ पे जा रही है। ये इंडस वैली हो, इंडस रिवर हो गई, इंडस रिवर। फिर आता है झेलम रिवर, वो यहाँ कुछ जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बॉर्डर में पीर पंजाल रेंज से कुछ इस तरह से ऊपर होके फिर वो वापस आ जाती है। फिर उससे यहीं पे बॉर्डर इंडिया जम्मू कश्मीर चाइना, जम्मू कश्मीर हिमाचल के बॉर्डर में यहाँ पे कहीं से चिनाब रिवर आती है। चिनाब रिवर फिर आके दोनों यहाँ पे फिर पाकिस्तान में चिनाब और ये झेलम रिवर, फिर ये चिनाब रिवर, फिर यहाँ पे चिनाब होके वो वापस नीचे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में रोहतंग पास के पास से रवि रिवर निकलती है, वो आगे जाके चिनाब से मिलती है पाकिस्तान में। फिर ये चिनाब नीचे चिनाब रिवर आ जाती है और ये हुआ रवि रिवर, यहाँ पे रवि रिवर। और फिर ये जो बियास रिवर है जो रोहतंग पास से निकलती है, लेकिन वो इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सतलुज रिवर तिब्बत से ओरिजिन होती है, फिर वो इंडिया इंटर करती है। इंडिया इंटर करने के बाद वो जब पंजाब में पहुँचती है तो यहाँ पे एक हरीके एक नाम की जगह पे वो मर्ज करती है किसके साथ, बियास रिवर के साथ। तो ये हमारा बियास रिवर हुआ, ये सतलुज रिवर हुआ। फिर यहाँ पे जो सतलुज रिवर पाकिस्तान चली जाती है, फिर वो चिनाब से यहाँ पे ये सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर और चिनाब रिवर मिल के यहाँ पे कौन सा रिवर बनाते हैं, पंजनाथ। इसको हम बोलते हैं पंजनाथ, जो आगे जाके यहाँ पे मिठान कोट में, मिठान कोट में जाके वो मिलते हैं किसके साथ, इंडस रिवर के साथ। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसी पंजनाथ के नाम पे पंजाब नाम भी रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट जिनाब, जहलम, चिनाब, रवि, बियास और सतलुज। तो इस तरह से जो है ये रिवर्स का, इंडस रिवर जो है वो इस तरह से फ्लो होती हैं, और कुछ इस तरह से उनका जो है ओरिजिन है, और इस तरह से कहाँ कौन सा पास में मिलती है। आई होप ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जो यहाँ पे अगर आपको जानना है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी। फिर एक आती है इंडस वाटर ट्रीटी। तो जब आप देखते हो इंडस रिवर को, तो इंडस रिवर ओरिजिन हो रही है कहाँ पे, यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडस रिवर जो है वो ओरिजिन तो तिब्बत में हो रही है, फिर वो इंडिया से होके फिर पाकिस्तान में जा रही है। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मेजर जो पानी है इंडस का वो कहाँ पे हो रहा है, वो इंडिया में। यहाँ पे आपको इंडिया से ओरिजिन हुआ दिख रहा है, लेकिन मेजर पानी फ्लो कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान में आफ्टर पार्टीशन एक नॉर्मल सी बात है, वो तो होना ही था। तो उसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए 1960 में जो है इंडिया और पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन करी थी, जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1960 में इंडिया पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया था, और इसको किसने ब्रोकरेज किया था, ब्रोकरेज किसने किया था, तो उसका आंसर आएगा वर्ल्ड बैंक ने। किसने ब्रोकरेज किया था, मीन्स मीडिएट किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने। और जब हम इंडस की बात करते हैं तो इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, 5 ट्रिब्यूटरीज, तो वो डिवाइड होती हैं इंडिया और पाकिस्तान में। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसको टॉप अपर 3 जो रिवर्स होती हैं वो मिलती हैं, जो है इंडस, झेलम और चिनाब। इसको आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी याद रख सकते हो। और जो लोअर रिवर्स हैं जो होती हैं वो इंडिया को मिलती हैं, और वो होती हैं रवि, बियास और सतलुज। तो ये 3 रिवर इंडिया को मिलते हैं, और ये 3 रिवर किसको मिलते हैं, ये मिलते हैं पाकिस्तान को, ये मिलते हैं इंडिया को। तो इंडिया को इनका पानी, और पाकिस्तान को कुछ इनका पानी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो एसएससी लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन करी गई थी, 1960 में। ब्रोकरेज किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने। और 1960 में इंडिया का पीएम कौन था, नेहरू पीएम था। तो यहाँ पे और कौन सी रिवर इंडिया को है और कौन सी रिवर पाकिस्तान को है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप यहाँ पे इनफ है फॉर विद रिस्पेक्ट टू इंडस रिवर। तो फिर यहाँ पे कुछ डैम्स को लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वी विल सी दैट इन अनदर वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।